नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो शानदार आलू की फसल दिखा रहे हैं आपको, ये पुखराज वैरायटी है, सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग। इसकी 400 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार होती है और सिंगल रो सिस्टम से बोया गया है और बोए हुए आज लगभग 40 दिन हो गए हैं। तो इसमें खास ये बता रहे हैं कि कमी क्या है, जो कमी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ पत्तों में कर्लिंग हो रही है, हल्की सी पत्ती जैसे मुड़ सी रही है। तो इसमें इस समय केवल रिकमेंड ये है कि थायमेथाक्सम 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी इस दर से घोल के स्प्रे करना है। जो पत्ती कर्ल हो रही है हल्की सी, वो ठीक हो जाएगी। बाकी और कुछ नहीं है, फंगस नहीं है, ये इलाका ड्राई है, नमी भी कम, इधर फंगस कम आता है। अगर बादल वगैरह है तो इस बीच प्रिवेंटिव के तौर पे स्प्रे करके चल सकते हैं। मेटालैक्सिल और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, 2 टेक्निकल होते हैं, मैंकोजेब और मेटालैक्सिल। उसका स्प्रे करें तो अगेती झुलसा पछेती झुलसा से भी बच के चलेगा। हालांकि अभी है नहीं सिम्टम। किसान भाइयों को अगेती झुलसा पछेती झुलसा के बारे में भी बताते हैं कि जो अगेती झुलसा होता है उसमें कंसेंट्रिक रिंग बनते हैं और नीचे की पत्तियों से शुरू होते हैं। जैसे वो निशाना लगाने वाले टारगेट बोर्ड पे होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग रेखाएं होती हैं गोल गोल, और कंसेंट्रिक रिंग पत्ती के बीच से बनते हैं। और जो पछेती झुलसा होता है वो पत्ती के सिरों से मुड़ना शुरू होता है। और धूप गर्मी ज़्यादा रही है तो माइट का अटैक हुआ है इसमें हल्का सा, तो माइट को ज़बरदस्त कंट्रोल करेगा थायमेथाक्सम। माइट, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इन तीनों कीड़ों का काल है थायमेथाक्सम दवा। थायमेथाक्सम का स्प्रे करें, मात्र 200 ग्राम दवा 200 लीटर पानी, और खूब अच्छे से तर करें। 200 ग्राम दवा 160 से 200 लीटर पानी आवश्यकता अनुसार, बस जितना आराम से हो जाए। महीन बूंदों से सिलिकॉन बेस स्टिकर भी मिला लें। और माइट के सिम्टम दिखा रहे हैं पास से कि इस पेड़ में देखो, ये माइट के सिम्टम दिख रहे हैं, ये माइट के सिम्टम है बिल्कुल। ये पत्तियों में जो कर्लिंग हो रही है, छाते की तरह नीचे को मुड़ रही पत्ती। अगर ऊपर को मुड़े तो थ्रिप्स है, नीचे को मुड़े तो माइट है। और वायरस इसके बाद फैलता है जब व्हाइट फ्लाई का, तो गर्मी रहने से इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो उससे बचाव के लिए ये जो कर्लिंग दिख रही है, घूम के दिखा रहे हैं हम किसान भाइयों को, वो भी कर्लिंग है पेड़ों में, जैसे सामने दिख रहे हैं 2-3 पेड़। तो इस वजह से, और पानी लगा हुआ है, पानी बिल्कुल बेहतरीन, ऐसा ही हल्का पानी लगाएं तो ज़्यादा पैदावार होगी। और यहाँ की एवरेज पैदावार 60 पैकेट प्रति बीघा से लेके 60 से 70 पैकेट प्रति बीघा निकलते हैं। 70 का मतलब हो गया 7×42, 250-300 कुंटल, इतना ही होता है। और जो चंदौसी बिसौली है, ये भी हम चंदौसी तहसील जिला संभल में है, और इस गांव का नाम है खनूपुरा। यहाँ भी अच्छी सैंडी लोम सॉइल है, आलू इसलिए अच्छा होता है, हल्की ज़मीन में ही आलू अच्छा होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड से है, इसमें पैदावार कम होती है। और जो 56 इंची वो पट्टा विधि होती है, नाली से नाली तक की दूरी 56 इंच होती है, उसमें उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा है। उसकी पैदावार क्यों ज़्यादा होती है वो भी बता रहे हैं, तो किसान भाई वो वाली विधि अपनाएं। पैदावार उसकी इसलिए ज़्यादा है कि ये जो नालियाँ देख रहे हो आप, नालियों की संख्या आधी हो जाती है। तो जब नालियों की संख्या आधी हो गई तो आलू के ट्यूबर बनने के लिए 1.5 गुना स्पेस जब हो गया तो पैदावार भी 1.5 गुनी हो जाती है। तो जो पद्मश्री विजेता किसान का ही खोजा हुआ मॉडल है, और वो उस बुआई के इम्प्लीमेंट संभल मिलते हैं। ये फिर आ गए, देखो ये माइट का अटैक दिखा रहे हैं। संभल से खरीदे, वो नाली से नाली की दूरी 56 इंच होती है, उसकी 56 इंची वाला ही आलू बोला जाता है। तो उसकी पैदावार 300 कुंटल 400 कुंटल प्रति एकड़ तक जाती है। रोग भी कम आते हैं, क्योंकि इसमें जब पानी लगता है तो दोनों तरफ से पानी लगने से गुल की चौड़ाई 28 इंच होती है, सेट हो जाती है। मिट्टी ज़्यादा हार्ड पड़ जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है। और रोग भी ज़्यादा, जब पानी ज़्यादा होता है तो रूट राट, कॉलर राट, जल सड़न और चेचक रोग, जिससे काली पपड़ी रोग कहते हैं, ये आने का चांस बढ़ जाता है। तो पट्टा विधि से बोए, उसमें पानी कम लगता है और बीच में पानी मात्र नमी जाती है, बीच में तो हमेशा भुरभुरा ही रहता है, मिट्टी खोद के भी देखे थे। और इसमें मिट्टी सेट हो जाती है, इस वजह से पैदावार कम है, इसकी बीमारियां भी कम है। और वो जो दूसरी पट्टा विधि है, उसमें बीच का हिस्सा खोखला रहता है तो आलू भी ज़्यादा बैठते हैं, बीमारियां भी कम आती हैं। और अगर काली पपड़ी, चेचक रोग या जड़ सड़न दिख रहा है तो इसका जड़ सड़न का सबसे अच्छा इलाज है थायोफेट फेनेट
थायोफेनेट मिथाइल 70% WP करके आता है। तो 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी, वो स्प्रे करो तो जड़ सड़न, रूट राट इससे बचा के चलेगा, जड़ सड़न वगैरह इससे। और इसमें हालांकि जड़ सड़न है नहीं, इसमें केवल माइट का अटैक है जो हम खास तौर पे दिखा रहे हैं। ये तो माइट के लिए दवा बताई आपको बहुत अच्छे से, थायमेथाक्सम 25% WP, उसका स्प्रे करें किसान भाइयों। थायमेथाक्सम 25% WP। तो ये जो मरोड़िया रोग है ना, इसे ठीक करेगा। ये थ्रिप्स माइट है, आपका भी देखेंगे चल के। ये किसान भाई भी है मौके पे, आप इधर को खड़े हो सर, आप वो विधि अपनाया करो। संभल में जो हमारे किसान भाई हैं, इससे 1.5 गुनी पैदावार होती है। पट्टा विधि, उसकी मशीनें अब की बार खमानी, ढकिया, ओसी सब उसी विधि से बोया गया। उसमें रोग भी कम आते हैं, बीच में पानी कम रहता है। और हालांकि इस समय रोग नहीं है, हम सस्ती दवाइयाँ बताते हैं बहुत अच्छी। अगर स्मार्टफोन रखते हो तो हमारा चैनल है, वो बता के जाएंगे। ये हमारा मोबाइल एग्री क्लिनिक है, देखो अपनी वैन के साथ घूम रहे हैं। तो बताते हैं हमारी सेवाएं ये हैं कि किसान को जो लैब में खोज की जाती है वो आप तक पहुंचे, अच्छी जानकारी तकनीकी, और दुकानदार आपको लूट ना सके कि आप अपने मर्जी से मांगो जाके कि हमें थायमेथाक्सम चाहिए बस। अगर मान लो फंगस रोग है तो आप उससे मांगो कि हमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब वाला चाहिए, 62% कार्बेंडाजिम, 63 मैंकोजेब, वो भी फंगस रोगों से बचा देगा। अगर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट का जरा सा भी अंदेशा दिख रहा है, हमने अर्ली ब्लाइट का बताया कि उसमें गोल गोल चक्कर बनते हैं कंसंट्रिंग रिंग पत्ती के बीच से। हमारे में देखना। हाँ देखेंगे सर, सुनते रहो। और जो पत्तियां मुड़ती हैं ना किनारे से सर, जो मुड़ती हैं वो लेट पछेता झुलसा है। तो उसके लिए 2 फंजीसाइड हैं, जबरदस्त काम करते हैं, 3 साथ में। एक तो मेटल एक्सेल और मैंकोजेब का वो आता है कॉम्बिनेशन, और दूसरा आता है साइमोक्सिलिन और इसका ये मैंकोजेब। तो इससे अच्छा काम होगा। अभी चलना है आपके खेत पे भी चलते हैं, उधर देखेंगे। लिख के बताना हमें, ये वीडियो देख लेना, इस पे भी हम नंबर दे के जाएंगे आपको पानी व्हाट्सएप लेके पे। नहीं है हम। चलो लिख के देंगे, लिख के भी दे के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतने